हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉपिंग लिस्ट को हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे। और ये टू डू ऐप है जिसमें हम लोग टाइटल डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और ऐड के थ्रू हम लोग ये पूरा बनाएंगे। तो ये अभी डिज़ाइन है, तो हम लोग फिग्मा से इसको HTML रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा फिग्मा ओपन कर रहा हूँ, इसको लोड होने देते हैं। जब तक ये लोड होता है, यहाँ पे मैंने अंदर ही फिग्मा ओपन कर लिया है और ये है मेरे पास कुछ इनपुट फील्ड्स और ये नीचे लिस्टिंग जिसमें मेरे पास डिफरेंट लिस्ट है। और ये मेरे पास स्टाइल्स आ रहे हैं सारी फिग्मा के। ये मेरे पास रिएक्ट की ऐप है और ये रनिंग ऐप है। तो ये मेरे पास फिग्मा लोड हो चुका है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास UI बनी हुई है, हेडिंग है शॉपिंग लिस्ट की, इसमें टाइटल है, लिस्टिंग है मेरे पास और ऐड का बटन है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सोर्स में आके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लूँगा और इस फाइल का नाम है todo.jsx। यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड लिखूँगा जिससे मेरा एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं आके ऐप के अंदर इसको टू डू को इंपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको कंपोनेंट का पाथ देना है जो कि है कंपोनेंट्स टू डू। और यहाँ पे आके मैं इसको टू डू स्लैश और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास टू डू का, देखें, टू डू का कंपोनेंट रेंडर हो गया है। अब मैं आऊँगा टू डू की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे आके मैं HTML का मार्कअप लिखूँगा। तो सबसे पहले हम लोग UI बनाएंगे और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेरे पास आ रही है विड्थ 438 पिक्सल की CSS में। तो सबसे पहले मैं डिव ले लूँगा, उस डिव को एक क्लास दे दूँगा टू डू ऐप की। इसके अंदर मेरे पास हेडिंग है, उस हेडिंग को मैं ले लूँगा H1 के टैग में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डिव एक और लूँगा और उस डिव के अंदर मैं एक कंटेनर का क्लास लूँगा। अब इस कंटेनर की क्लास के अंदर मैं H1 का टैग डिफाइन करूँगा और मैं इस हेडिंग को, जो कि शॉपिंग लिस्ट है, इसको कॉपी करूँगा फिग्मा से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें, मेरे पास शॉपिंग लिस्ट रेंडर हो गई है। नेक्स्ट मैं एक मेन डिव लूँगा और उस डिव के अंदर एक क्लास दूँगा और उस क्लास का नाम होगा टू डू डैश इनपुट्स, जिसमें मैं सारी इनपुट्स फील्ड डिफाइन करूँगा। तो मेरे पास सबसे पहली इनपुट फील्ड है इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम लोग अपना टाइटल डालेंगे और इसका प्लेस होल्डर मैं लिख दूँगा टाइटल। तो देखें, मेरे पास टाइटल की इनपुट फील्ड आ गई है। इसी तरह मैं एक और इनपुट फील्ड लूँगा और इस इनपुट के अंदर मैं टाइप डिफाइन करूँगा नंबर, क्योंकि ये मेरे पास क्वांटिटी है कि मेरे पास कितने क्वांटिटी के आइटम्स हैं। तो ये भी एक इनपुट फील्ड है और इसका मैं प्लेस होल्डर का टैग दूँगा और उसके अंदर मैं क्वांटिटी प्लेस होल्डर डाल दूँगा। और इसी तरह एक फाइनल बटन, और उस बटन को मैं बेसिकली, जिससे हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास शॉपिंग लिस्ट ऐड होती रहेगी। तो बटन का टैग, उसमें ऐड का टेक्स्ट और उसमें क्लास में डिफाइन कर दूंगा ऐड टू डू की। और मैं इन इनपुट फील्ड्स के ऊपर भी क्लास डिफाइन कर दूंगा स्टाइलिंग के लिए। तो मैं पहली क्लास नेम दे देता हूँ टू डू टाइटल की और सेकंड वाले को मैं क्लास दे दूंगा टू डू QTY, मीन्स क्वांटिटी। तो मैंने अपनी क्लासेस डिफाइन कर दी है यहाँ पे और ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट्स रेडी हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं अपनी एक स्टाइल की फ़ाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो कंपोनेंट्स में मैं एक स्टाइल का फाइल क्रिएट करूँगा style.css और इस स्टाइल की फ़ाइल को
मैं यहाँ पर आके अपने टू डू के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं स्टाइलिंग डिफ़ाइन करूँगा वो मेरी todo.jsx फाइल में अप्लाई होती जाएगी। तो मैं इंपोर्ट style.css। अब मैं यहाँ पे बॉडी दूंगा मार्जिन 0 पैडिंग 0, जिससे मेरा जो है डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा। वो देखें वहाँ पे मेरा रीसेट हो गया है पैडिंग मार्जिन। और बैकग्राउंड मैं दे दूंगा यहाँ पे फिग्मा में आऊँगा, फिग्मा पे मैं पहले क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसका हेक्सा कोड कॉपी कर लूँगा, तो इससे मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर में आ जाएगा। तो ये देखें ये ब्लैक कलर में शेड आ गया मेरा। अब मैं दोबारा todo.jsx फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक क्लास को टारगेट करूँगा जो कि है todo-app। तो .todo-app क्लास टारगेट कर ली मैंने, और इसको अब मैं स्टाइलिंग उठाऊंगा फिग्मा से। देखें यहाँ पे विड्थ 438 पिक्सल है, तो मैं मैक्स विड्थ दे दूंगा 438 पिक्सल की। तो मैक्स विड्थ 438 पिक्सल की मैंने डिफ़ाइन कर दी यहाँ पे। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन करूँगा, और बैकग्राउंड कलर भी मुझे फिग्मा खुद जनरेट करके दे रहा है। देखिए ये ग्रेडियंट कलर है, लीनियर ग्रेडियंट, तो मैं इस पूरे स्टाइल को कॉपी कर लूँगा और इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। और देखें यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट स्टाइल आ चुका है। नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस है, तो 30 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस डालेंगे, जिससे आपके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। और इसी तरह ही बॉक्स शेडो और बैकड्रॉप फिल्टर है, उसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, जिससे हमारे पास थोड़ा सा बॉक्स शेडो आ जाएगा इस फॉर्म पे। तो उसके बाद जो है मेरे पास H1 का टैग है जो कि शॉपिंग लिस्ट का टाइटल है, तो यहाँ पे इसकी हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ पैडिंग कि हमारी पैडिंग कितनी है इसके ऊपर फॉर्म पे, तो हम लोग उसको पैडिंग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। टॉप बॉटम 19 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट से पैडिंग कितनी है इस फॉर्म पे, देखें गैप है थोड़ा सा, तो हम वो देख रहे हैं, तो वो है 23 पिक्सल। तो वो देखें टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से मेरे पास पैडिंग आ चुकी है। साथ में इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेंगे ताकि हम डिबग कर सकें जल्दी से कि इसको क्या कौन सी स्टाइलिंग है। अब देखें H1 में डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग उठा रहा है H1 की, जिसमें मार्जिन लगा हुआ है, तो ये हम लोग 0 कर देंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो ये देखें उसने मार्जिन को 0 कर दिया H1 के ऊपर। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कॉपी कर देंगे। कलर हमारे पास वाइट में है, तो कलर वाइट में डाल देंगे। और इसी तरह फॉन्ट साइज हमारे पास 45 पिक्सल है, तो यही सेम फॉन्ट से 45 पिक्सल डिफाइन करेंगे। और फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेट ये भी हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक बिग हेडिंग आ गई शॉपिंग लिस्ट। और अब हमारे पास है मॉन्टसेरेट की फ़ॉन्ट फैमिली। ये फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग गूगल फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में नहीं होती। तो गूगल फ़ॉन्ट्स में हम लिखेंगे मॉन्टसेरेट, क्योंकि हमारे फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है मॉन्टसेरेट। और ये देखें मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट फैमिली आ गई हमारे पास। और यहाँ पे देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट वेट कौन सा है 700, तो हम ये 700 का फ़ॉन्ट वेट पिक कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी 400 का फ़ॉन्ट वेट है, तो इसको भी हम लोग पिक कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पे देखें सारे वेट्स आ रहे हैं आपके पास। ये देखें लाइट में है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं 300, ये फ़ॉन्ट वेट है, ये हमने ऐड कर लिया अपने पास, ठीक है। इसी तरह ही हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और ये देखें 700, ये फ़ॉन्ट वेट 700, ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। और हम इसके अलावा रेगुलर फ़ॉन्ट वेट भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोगों के पास दो तरीके हैं, लिंक के थ्रू और इंपोर्ट के थ्रू। मैं इसको इंपोर्ट के थ्रू अपनी स्टाइल शीट में पेस्ट कर दूंगा। कॉपी कर लें सारे को, और ये हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली है। तो पहले हम लोग इंपोर्ट की स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, अपने फाइल एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे आके बिल्कुल टॉप पे CSS के इसको पेस्ट कर देंगे। ये अब हमारे मॉन्टसेरेट की फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पेज के साथ लिंक हो गई है। अब हम फ़ॉन्ट फैमिली जब अप्लाई करेंगे H1 टैग को, तो आप देखिएगा, वो देखें यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें ये इसने मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट फैमिली को पिक कर लिया है शॉपिंग लिस्ट। तो इससे हमारी फ़ॉन्ट जो है वो इंटीग्रेट हो गया ऐप में। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट आके हम लोग टू डू इनपुट्स जितनी भी हैं उनको हम लोग स्टाइल करेंगे।
और ये सारी स्टाइलिंग हम लोग फिग्मा से पिक करते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। तो टू डू इनपुट्स के अंदर मैं सारी इनपुट फील्ड्स को टैग कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास टाइटल है और क्वांटिटी है, उनके ऊपर सेम बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो वो देखिए मेरे पास टाइटल आ गया और क्वांटिटी में बॉर्डर रेडियस और बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, बॉक्स शेडो नन करेंगे ताकि कोई शेडो वगैरह ना रहे इनपुट फील्ड्स के ऊपर। और इसी तरह ही कोई भी आउटलाइन हमारी इसके ऊपर ना रहे, वो भी हम लोग रीसेट कर देंगे 0 के साथ। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसकी और स्टाइलिंग मज़ीद क्या है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इसके ऊपर हम लोगों को बॉर्डर भी अप्लाई करना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर हम लोग यहाँ पे इसका कलर जो है वो उसको देख के वो डिफ़ाइन कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारे अभी देखें टाइटल और क्यूटी वाइब के ऊपर आपके पास बॉर्डर आ रहा है ब्लैक सा, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल का अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हाइट देख रहा हूँ, हमारी फील्ड की हाइट कितनी है। तो हमारी इनपुट फील्ड की हाइट देखें थोड़ी सी बड़ी है, जो कि है ऑलमोस्ट 35 पिक्सल। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ये करेंगे कि हम लोगों को प्लेस होल्डर का स्टाइलिंग भी चेंज करनी है। तो उसके लिए हम लोग डॉट डॉट प्लेस होल्डर लिखते हैं और इससे हम लोग कलर वगैरह इसके और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट ये सब कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्लेस होल्डर जो है वो स्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप आके देखें कि हमारे पास, और जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हाइट 35 पिक्सल डाल देंगे, सेव करेंगे। इसने हाइट पिक नहीं की तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइट क्यों नहीं पिक की इसने। तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे प्लेस होल्डर पे नहीं, ये इनपुट के ऊपर हाइट इसको लगाएंगे, तब इसकी हाइट देखें 35 पिक्सल हाइट इसकी बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखें ये 39 ले रहा है डिफ़ॉल्ट हाइट, तो मैं इसको बराबर करूँगा यहाँ पे कम करके हाइट को। ये देखें मैं यहाँ पे पूरी 35 करूँगा, वो देखें टॉप पे ये 35 हो गई। अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे 31 कॉपी कर लूँगा। अब मेरी एग्जैक्टली वैसी ही हाइट होगी जो कि मेरी फिग्मा डिज़ाइन पे है। सेव करेंगे, ठीक है इसको। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे टाइटल के साथ पैडिंग भी है। अभी देखें टाइटल और इनपुट फील्ड साथ जुड़ी हुई है, तो मैं पैडिंग दे दूँगा यहाँ पे लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल की। तो देखें मेरी टाइटल और क्वांटिटी की जो प्लेस होल्डर है वो लेफ़्ट राइट से पैडिंग ले ली उसने। अब उसके बाद जो है मैं ऐड के बटन को स्टाइल करूँगा। डॉट ऐड टू डू की डालेंगे क्लास, यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग देखूँगा। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है वो डाल देंगे। साथ में यहाँ पे हम लोग बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल और यहाँ पे हम लोग गोल्डन कलर कॉपी कर लेंगे 2 पिक्सल सॉलिड और ये हेक्सा कोड। सेव करेंगे तो देखें हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी इसका नहीं है, तो उससे पहले मैं पैडिंग दे रहा हूँ 6 पिक्सल की, क्योंकि हमें इसकी स्टाइलिंग भी करनी है 10 पिक्सल। तो देखिए मेरा ऐड का बटन थोड़ा सा बड़ा हो गया है और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। अब देखें उसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है और साथ में कलर हम दे देंगे गोल्डन कलर का वही। तो ये देखें गोल्डन कलर का फॉन्ट का कलर हम लोगों ने चेंज कर दिया इस पर। नेक्स्ट इसकी विड्थ देखेंगे, हाइट देखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसकी मिनिमम विड्थ सेट कर देंगे। तो मिनिमम विड्थ हमारे पास 100 पिक्सल है, फिग्मा में देख सकते हैं आप। और साथ में इसका फॉन्ट साइज़ भी हम लोग 20 पिक्सल डिफाइन कर देंगे। फॉन्ट फैमिली भी डिफाइन करेंगे और फॉन्ट वेट भी। तो अब देखिए हमारे पास ऐड का बटन स्टाइल हो गया, लेकिन ऐड का बटन थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी हाइट सेट करेंगे। तो हम इसकी हाइट बराबर करेंगे 35 पिक्सल। दोबारा से क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा पैडिंग को कम कर लेते हैं।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बराबर करूँगा, वो देखें ये थोड़ी सी ये अब सेट हो गई है। तो मैं ये 4 पिक्सल पैडिंग को उठा के यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे 3 पिक्सल डाल दें, ठीक है, सॉरी 4 पिक्सल मैंने कहा था, यहाँ पे 3 पिक्सल आप डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इनको मिडल में करने की कोशिश करूँगा। तो अब देखें ये मेरे पास वर्टिकल लाइन बॉटम करूँ तो ये मिडल में आ रही है, वरना मेरे पास नहीं आ रही। तो मैं इसको वर्टिकल लाइन बॉटम कर दूँगा, तो ये देखें मेरे पास एक लाइन में सारी स्टाइलिंग हो जाएगी। टाइटल, क्वांटिटी और ऐड का बटन एक लाइन में हो चुके हैं। अब देखें यहाँ पे विड्थ है मेरी 14, क्वांटिटी की 64 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे अब इसकी क्लास को टारगेट करूँगा, डॉट टू डू क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे दूँगा 64 पिक्सल। तो ये देखें मेरी जो विड्थ है 64 पिक्सल वो अब कम हो गई है क्वांटिटी की। और इसी तरह अब देखें टाइटल, क्वांटिटी और ऐड में हमारे पास गैप है। तो हम यहाँ पे गैप के लिए टू डू इनपुट्स को टारगेट करेंगे और उसमें हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स डिफाइन करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, ठीक है। और अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, गैप दे देंगे। अब गैप कितना है 14 का, तो गैप आ जाएगा 14 पिक्सल। तो ये देखें गैप आ गया लेफ़्ट राइट से। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारी ये विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे देखें 484 विड्थ आ रही है, जबकि इसकी विड्थ कितनी है, ये तो 438 पिक्सल है। तो अब इसको भी हम लोग सेट करेंगे। इसको क्लिक कर लें टू डू ऐप को और यहाँ पे विड्थ सेट करना शुरू करें। और अब ब्राउज़र पे आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे देखिएगा ये देखें कम हो रही है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम 438 तक हम इसको करेंगे। तो ये 438 होगी, तो इसकी मैक्स विड्थ क्या बनी 392 पिक्सल। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नीचे आए देखते हैं इसको कहाँ पे है, हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 392 पिक्सल डाल दी। अब देखें लेफ़्ट राइट से ये बराबर हो गया है हमारे पास। तो शॉपिंग लिस्ट के नीचे मार्जिन बॉटम है और वो है 36 पिक्सल का, तो वो भी हम डाल देंगे H1 के नीचे, मार्जिन बॉटम 36 पिक्सल। तो ये हमारे पास मार्जिन बॉटम आ गया। यहाँ पे देखें टाइप करके सब चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस टू डू ऐप के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास मिडल में आना चाहिए। तो वही टॉप 50%, लेफ़्ट 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप उसको वॉच कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट को या डिव को सेंटर में स्क्रीन के किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अब बिल्कुल मिड में मेरे पास शॉपिंग लिस्ट आ गई है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिडल में मेरे पास शॉपिंग लिस्ट की फॉर्म आ चुका है। अब हम लोग करेंगे स्टाइलिंग अपनी लिस्टिंग की। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब एक और HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, डिव के अंदर क्लास डिफाइन करेंगे हम लोग और उस क्लास का नाम दे देंगे टू डू लिस्ट का, जिसमें हमारे पास सारी लिस्ट लाएंगी। उस टू डू लिस्ट के अंदर एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर एक और क्लास नेम लेंगे और उस क्लास का नाम हम लोग रख देते हैं टाइटल। इसके अंदर एक और डिव लेंगे और इसका भी हम लोग क्लास नेम रख देते हैं क्वांटिटी। ये मैं स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा तो मेरा HTML का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एक ले लूँगा बटन और उस बटन को मैं दे दूँगा एक्स क्लास। तो एक्स का टेक्स्ट दे दूँगा। एक्स के टेक्स्ट से ये होगा कि ये हम इसको स्टाइल करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लास नेम दे दूँगा रिमूव टू डू का।
तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ डाटा डाल देता हूँ डमी सा। तो क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 14 है, और इसके अंदर एक पी का टैग टाइटल के लिए और बाय बनानास, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसकी पी के टैग के अंदर पेस्ट कर दें। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब मैं इसकी करूँगा स्टाइलिंग, और इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मैं टू डू लिस्ट को टारगेट करूँगा, और मैं पहले इसके ऊपर से डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन लगा हुआ है पैराग्राफ के ऊपर पी के ऊपर, उसको रिमूव करूँगा, क्योंकि देखिए अभी आपके पास मार्जिन ज़्यादा आ रहा है। तो टू डू लिस्ट, और यहाँ पे मैं जो है अब अपनी जो है स्टाइलिंग जो है उसको डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे टू डू लिस्ट और पी को रिसेट करेंगे मार्जिन 0। तो सेव करके इसको देखिएगा, वो देखें 14 बाय बनानास और बटन सारे मर्ज हो गए आपस में, मार्जिन उनका ख़त्म हो गया। टू डू लिस्ट को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो देखें आमने सामने चला गया मेरे पास। अलाइन आइटम सेंटर करूँगा ताकि ये सेंटर में आ जाए, और उसके बाद इस टाइटल को भी मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स दूंगा, डॉट टू डू लिस्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। तो अब देखिएगा क्वांटिटी और टाइटल दोनों आमने सामने आ गए हैं, और अलाइन आइटम सेंटर। अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ी सी हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे, टू डू लिस्ट के ऊपर आएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे इसके नीचे आ रहा है बैकग्राउंड, और इसको हम लेंगे बॉर्डर बॉटम, क्योंकि लाइन है तो बॉर्डर बॉटम हम लोग यूज़ करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और गोल्डन कलर। तो ये देखिए मेरे पास नीचे आ गया है बॉर्डर बॉटम। इसी तरह ही मैं इसको टारगेट करूँगा अब टाइटल को, और टाइटल के लिए मैं इसको क्या करूँगा, फ्लेक्स 1 दे दूँगा। तो देखें फ्लेक्स 1 ने क्या किया, यहाँ पे उसको बिल्कुल एंड पे एक्स के आइकन को ले गया। तो अब क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ टू डू लिस्ट डॉट टाइटल डॉट QTY, और इसके ऊपर अब मैं आऊँगा और बैकग्राउंड कलर दूंगा जो कि मेरे पास गोल्डन कलर है, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी अब इसकी स्टाइलिंग देखूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखें अब आ रही है विड्थ 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल। तो मैं ये विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास विड्थ और हाइट आ चुकी है। अब इसका फॉन्ट साइज़ देखेंगे क्या है, 16 पिक्सल है, और यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली कैलबरी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी मॉन्स्टर्ट ही यूज़ करूँगा। तो आप कैलबरी को भी वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं जैसे हम लोग ने मॉन्स्टर्ट को डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको वर्टिकल अलाइन मिडल में करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये मिडल में नहीं हुआ, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, ये वो देखें परफेक्ट। अब मैं इस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, और मेरा 14 भी ही फॉन्ट फैमिली 14 वाली पिक कर ली उसने। इसी तरह ही अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, अब मार्जिन दूंगा बॉटम पे, मार्जिन बॉटम नहीं, यहाँ पे पैडिंग, मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करूँगा 6 पिक्सल की। तो ये देखिए मेरे पास अब पैडिंग थोड़ी सी अप्लाई कर दी उसने 6 पिक्सल की लाइन के नीचे। और अब मैं रिमूव टू डू को भी स्टाइल करूँगा। तो रिमूव टू डू बेसिकली हमारा बटन है एक्स वाला, उसको मैं स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट और डॉट रिमूव टू डू, बैकग्राउंड कलर गोल्डन दे देंगे, सॉरी बैकग्राउंड कलर जो है इसका ट्रांसपेरेंट करेंगे, बॉक्स शेडो डिफॉल्ट स्टाइलिंग करने के लिए ख़त्म करेंगे, नन करेंगे, और बॉर्डर 0 कर देंगे। तो देखिए मेरे पास बिल्कुल एक्स बटन। अब कलर इसका क्या करेंगे, गोल्डन दे देंगे, देखें कलर गोल्डन दे दिया मैंने इसका। और इसको भी थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग देख लेंगे, या विड्थ और हाइट भी आप दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी यहाँ पे आपके पास आ रही है 30 पिक्सल और हाइट 30 पिक्सल। तो विड्थ और हाइट मैंने दे दी, और यहाँ पे इसको थोड़ा मिडल में करने के लिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि वो अप्लाई होती है नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देख लूँगा कि ये सेंटर में अलाइन है या नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में अलाइन है इसके और टाइटल के। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इसका बड़ा कर दूँगा
एक्स का। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देता हूँ यहाँ पे 16 पिक्सल। तो देखिए मेरे पास थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम को भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम से भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे पी का टैग को भी फ़ॉन्ट फैमिली मॉन्स्टेड दे देते हैं ताकि बाय बनानास वाला टेक्स्ट जो है उसको भी फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। और अब इसको थोड़ी सी हम लोग इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं style.css पे और यहाँ पे आके टू डू लिस्ट को मैं पैडिंग दे देता हूँ लेफ़्ट से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग है, ये देख रहे हैं आप लेफ़्ट पे। तो इसकी पैडिंग कितनी है, 21 पिक्सल है ऑलमोस्ट। तो 21 पिक्सल, तो देखें 14 से पीछे मेरे पास पैडिंग आ गई है। और बाय बनानास को अब थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो टाइटल है हमारे पास, तो इसमें हम लोग दे देते हैं गैप, लेकिन गैप के बगैर मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन राइट। और 14 और बाय बनानास के बीच में थोड़ा सा 15 पिक्सल का गैप है, तो 15 पिक्सल का मार्जिन। सॉरी, उसके अंदर क्वांटिटी है QTY, तो मैं QTY के ऊपर जाके इसके ऊपर मार्जिन राइट दूंगा। ये मार्जिन राइट दिया मैंने और ये 15 पिक्सल का मार्जिन उसने पिक कर लिया। और अब इसके टाइटल के और इसके बीच में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कितना है। ये है तकरीबन 50 पिक्सल का। तो हम लोग 50 पिक्सल का इनपुट्स के बीच में और अपने टू डू लिस्ट के बीच में मार्जिन दे देंगे। तो टू डू इनपुट्स देखें, टू डू इनपुट्स के बीच में मार्जिन बॉटम देंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे अब कितना था, तकरीबन 50 पिक्सल का है, तो मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये मेरे पास मार्जिन बॉटम आ गया 50 पिक्सल का। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। ये मेरे से मिस हो गया था, तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ क्वांटिटी के ऊपर, ताकि इसमें भी थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए। वो देखें 3 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। अब मेरे पास जो है, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो मैं 3-4 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास साइड पे रेंडर हो चुका है। अब यहाँ से मैं नीचे इसकी स्पेस देखूँगा, क्योंकि मुझे स्पेस ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे अपने जो मेरी टू डू लिस्ट है यहाँ पे मैं आके मार्जिन बॉटम दूंगा 30 पिक्सल का। तो ये देखें मेरे पास नीचे गैप आ गया है मार्जिन बॉटम का। तो ये मेरे ख्याल से अब हमारे पास कंप्लीट हो गया है डिज़ाइन। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं कि ये फुल कंप्लीट एक पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन है हमारे पास। एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, कलर मैं दे देता हूँ इसका टाइटल का वाइट में। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल साथ में। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट डिज़ाइन बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने पिक्सल परफेक्ट एक फिग्मा डिज़ाइन से HTML में इसको कन्वर्ट किया है रिएक्ट में डिज़ाइन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको किस तरह से हम लोग डायनामिक स्टेट्स के थ्रू ऐड और डिलीट और जो है ऐड कर सकते हैं शॉपिंग लिस्ट को। तो ये है हमारे पास डिज़ाइन। तो मैं आपको उम्मीद है कि अगली वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।